तो देखो लाइट चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमें ये समझना होगा कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कौन से लेंस होते हैं। ठीक है, तो डाइवर्जिंग वो होते हैं जो लाइट को फैला देते हैं, कन्वर्जिंग जो उसको फोकस करते हैं। तो कन्वर्जिंग होते हैं तुम्हारे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर तुम्हारा डाइवर्जिंग में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रख लिया। अब आपको क्या याद रखना है कि जो कन्वर्जिंग वाले होते हैं उनको तो रहने दो, जो डाइवर्जिंग होते हैं उनमें हमेशा कैसी इमेज बनेगी, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, इन दोनों में जो डाइवर्जिंग होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डाइवर्जिंग में वर्चुअल इरेक्ट बनती है और डिमिनिश बनती है। फिर आप कौन से डाइवर्जिंग होते हैं वो आप समझ ही सकते हैं यहाँ से। अब कन्वर्जिंग वालों में क्या होता है, कन्वर्जिंग वालों में चलते हैं 5 केस जो कि होते हैं रियल इन्वर्टेड के, और एक होता है जो होता है रियल इन्वर्टेड नहीं होके वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है वो। अब 5 कौन से होते हैं, तो देखो कोई भी मिरर या लेंस जो भी होगा उसमें कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पोल होगा, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इधर कहीं इन्फिनिटी से लाइट रेस आएंगी। तो इसमें 5 पॉइंट हैं। एक हो गया एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दो। दूसरा हो सकता है कि इन्फिनिटी से बाद सी के पीछे रखा है, तो बियॉन्ड सी हो गया सेकंड केस। ठीक है, बियॉन्ड सी। तीसरा क्या होगा, सी के ऊपर ले आए, एट सी। चौथा क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सी एंड एफ के बिटवीन है ये। और लास्ट क्या होगा, एट एफ। ठीक है, एट एफ। अब इसमें देखो क्या होगा, इनकी इमेज कहाँ बनती है, बस इसको उल्टा लिख दो। मतलब जो यहाँ मैंने 5th नंबर पे लिखा है वो यहाँ 1st नंबर पे लिखेंगे, एट एफ। जो यहाँ 4th नंबर पे लिखा है वो यहाँ 2nd नंबर पे आ जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। जो यहाँ मैंने 3rd नंबर पे लिखा है वो यहाँ 3rd नंबर पे ही आएगा। जो यहाँ 2nd पे लिखा है वो यहाँ 4th पे आएगा, बियॉन्ड सी। और जो इन्फिनिटी है वो यहाँ आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये 5 केस हो गए। अब आगे देखो क्या करना है। आगे ये इतना समझने के बाद हमें इतना समझना है कि ये 5 होते हैं रियल इन्वर्टेड। अब रियल इन्वर्टेड के बाद इनका नेचर कैसा होता है, यानी इनका साइज कैसा होगा, या फिर मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो होता है हाईली डिमिनिश से स्टार्ट होते हुए, फिर डिमिनिश्ड, देन सेम साइज, साइज छोटा होता जा रहा है, बस देखिए मतलब बड़ा होता जा रहा है, सॉरी, फिर एनलार्ज एंड हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड, इतना समझ लेंगे। और लास्ट होता है तुम्हारा पोल और फोकस के बीच में कहीं रख दो, तो लास्ट हो गया बिटवीन पोल एंड फोकस, और फोकस एंड पोल। इसमें क्या होता है, डिमिनिश्ड, सॉरी, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट और इन्वर्टेड बनती है। अब देखो क्या होना चाहिए, मिरर का काम क्या है, मिरर का काम है रिफ्लेक्शन करना, और लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो देखो रिफ्लेक्शन में क्या होना चाहिए, लाइट टकरा के उल्टी आनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है तो इमेज भी इधर ही बनना चाहिए, तो वो हो जाता है रियल, अगर इधर ही बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ वर्चुअल, तो किधर बना होगा, वो इधर नहीं बना होगा, मिरर के पीछे जाके बन गया होगा। तो बेसिकली वो इधर कहीं बना होगा पीछे, यहाँ। ठीक है, इधर कहीं मिरर के पीछे। तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बिहाइंड द मिरर होती है, हमेशा मिरर के पीछे होगी। और लेंस में क्या होगा, देखो लेंस में होना क्या चाहिए, ये लेंस है मान लो, लेंस में लाइट जाती है दूसरी तरफ, तो इमेज दूसरी तरफ बननी चाहिए। बन जाती तो रियल हो जाती, नहीं बन रही है इसका मतलब वो वर्चुअल है। जैसा कि कॉन्वेक्स कॉनकेव में होता है, इधर बन रही है तो क्या होता है, सेम साइड। तो वर्चुअल इमेज सेम साइड होती है इन लेंस। ठीक है, लेंस में सेम साइड, मिरर में बिहाइंड मिरर। ये हो गई कुछ चीज़ें। अब आ जाते हैं एक और चीज़ पे, क्या है, यू को आपको मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला में हमेशा निगेटिव रखना है। एफ के लिए क्या होता है, कॉनकेव है तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। इतना समझ आ गया। इसके बाद आपको क्या समझना है इसमें, वी। अब कई क्वेश्चंस में देखो यू और एफ दिया होता है, वी निकालना होता है, वो क्वेश्चन तो हो जाते हैं इन दो, अगर आपको साइन लगाने आ गए इन दो तरीकों में तो वो तो हो जाएगा। पर मान लो किसी क्वेश्चन में वी दिया है, यू निकालना है, ठीक है, वी दे दिया कि भाई वर्चुअल इमेज बन रही है, तो वो तब कैसे करेंगे, तब के लिए मैंने स्पेशली ये बनाया केस। तब आपको क्या करना है, आपने बस इतना याद रखना है, वी पी एम एंड आर पी एल। ठीक है, जैसे आई पी एल होता है ऐसे आर पी एल, और जैसे वी पी एन होता है ऐसे वी पी एम।
ठीक है। तो क्या करना है, VPM का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज की बात हो रही है, कैसी होगी, पॉजिटिव, और क्या किस में, मिरर में। ठीक है, वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव इन मिरर। ऐसी यहाँ पे क्या है, रियल इमेज इज पॉजिटिव इन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इन लेंस। लेंस में रियल इमेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में दिया है एक मिरर है, उसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, तो साइन कैसा लेंगे, मिरर है उसमें वर्चुअल इमेज बन रही है तो उसका साइन पॉजिटिव लेना है आपको। ठीक है, मिरर और उसमें वर्चुअल इमेज, तो साइन पॉजिटिव लेना है वी का। अगर बोला लेंस है उसमें रियल इमेज बन रही है, ठीक है, लेंस और रियल इमेज, तो क्या बोलेंगे, रियल इमेज इज पॉजिटिव, तो उसका साइन पॉजिटिव लेना है उस केस में भी। ठीक है, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। बस इतना आपको समझ में आ गया तो काफ़ी है। और क्या है इसमें, इस चैप्टर में और कुछ चीज़ें छोटी छोटी, कि पावर में आपको 1/f होता है फॉर्मूला, जहाँ f मीटर में होता है, यूनिट डायोप्टर होती है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन कैसा आएगा कि भाई एक लेंस है, उसकी पावर है प्लस कुछ डायोप्टर, ठीक है, प्लस मान लो 0.5 डायोप्टर, पूछ लेगा किस टाइप का लेंस होगा। तो आपको पता है ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, तो ये जो साइन है ये फोकल लेंथ का ही साइन होना चाहिए यहाँ पे। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो कौन सा होता है, देखिए अभी हमने ऊपर देखा था, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होती है तो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। तो ये कैसा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस आंसर आ जाएगा। कैसा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। बस इतना इजी क्वेश्चन आएगा इससे आपको। नेक्स्ट चीज़ होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखो आपको क्या समझना है कि n इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, तो 3 × 10⁸ v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, चलो Vm लिख लेते हैं। बस इतना इजी क्वेश्चन है, ख़त्म कहानी। अब देखो, अब अगर बोल रहा है एयर में, तो एयर के साथ अगर कोई मीडियम दूसरा दे दिया, कोई भी मीडियम 2 दे दिया या मीडियम अनदर मीडियम दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा, एयर के साथ जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आता है। ठीक है, ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन 1। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको समझना है कि रिफ्रैक्शन जब होता है, जब भी रिफ्रैक्शन होगा, फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा सेम रहती है और वेवलेंथ वेरी करती है। वेवलेंथ वेरी कैसे करती है, वेवलेंथ वेरी करती है विद स्पीड, स्पीड के साथ वेरी करती है। अब कैसे स्पीड कैसे वेरी करेगी, तो देखिए जैसे ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हमें पता है ये क्या होती है, नॉर्मल इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। मैंने माना है ये डेंसर, ये माना है मैंने लाइटर या रेयरर कह लीजिए, दोनों बात सेम है, रेयरर भी कह सकते हैं। तो अब होता क्या है, देखो हम एंगल जो नापते हैं वो नापते हैं नॉर्मल के साथ, तो ये आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ठीक है, कि अब हमें क्या जानना है यहाँ पे, हमें इतना जानना है कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि रिफ्रैक्शन में लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है। पर जब 2 बार रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मान लो ये ग्लास रेक्टेंगुलर स्लैब है, इससे जब पूरा रिफ्रैक्शन इसके बाहर आ गया, दोबारा से एयर में आ गया, मतलब एयर से चला था वापस एयर में आ जाएगा, तो इसमें सिर्फ एक गैप आता है, ओनली दिस लेटरल शिफ्ट बोलते हैं इसको, लेटरल शिफ्ट, मैं इसको गैप बोल देता हूँ फिलहाल के लिए। सिर्फ एक गैप आता है, डायरेक्शन सेम है, देखिए जिस डायरेक्शन में पहले जा रही थी उसी के पैरेलल है अभी भी, बस एक गैप आ गया बीच में। ठीक है, ये भी हम आपको ध्यान रखना है। अब वेवलेंथ की बात मैं कर रहा था, तो क्या होगा, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है, तो आप ही सोचिए, आप कम आबादी से घनी आबादी के क्षेत्र में जाएंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड कम हो गई तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ चलता है। ऐसी इसका उल्टा होगा, अगर डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी और वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, बस इतना ध्यान रख लीजिए। बाकी तो आप इसको रेयरर डेंसर से कम आबादी से घने आबादी में गए तो स्पीड कम हो गई, और घने से कम वाले में आ गए, रेयरर में आ गए तो स्पीड बढ़ गई। इतना ईजी है ये। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब स्लैब दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि भाई बिल्कुल बिना डेविएट, अनडेविएटेड पास हो गई स्लैब में से, तो क्या होगा, देखो अनडेविएटेड कब पास होगी, अनडेविएटेड जब पास होगी जब लाइट फॉल्स ऑन नॉर्मल। ठीक है, जब लाइट नॉर्मल पे पास गिरती है। तो अब देखो नॉर्मल पे लाइट गिरी, मान लो मैं इसको रेड कलर से शो कर देता हूँ लाइट को, ये लाइट आई नॉर्मल पे सीधे गिरी। अब हम क्या, मैंने अभी ऊपर बताया था कि हम एंगल्स को नॉर्मल के साथ नापते हैं,
तो अब इसके साथ नॉर्मल के साथ नापो, क्या आया, आई इक्वल टू 0, सीधा चला गया, तो आर भी क्या आया 0। तो इस केस में आई इक्वल टू आर होता है। रिफ्रैक्शन में अनडेविएटेड लाइट जाती है तो आई इक्वल टू आर होता है, ठीक है, इतना है। बाकी केस में नहीं होता है आई इक्वल टू आर, अदर केसेस में नहीं होता है, ठीक है, अदर केसेस में नहीं होता। कहाँ होता है आई इक्वल टू आर अदर केसेस में, मिरर में होता है वो, ठीक है, यहाँ नहीं होता है। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या है, स्नेल्स लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये कांस्टेंट होता क्या है। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, छोटी सी बात है, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और चलिए मैं अब आपको एक क्वेश्चन भी इससे सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ ब्लू पेन से, ठीक है। तो मैं आपको एक सबसे पहले एक क्वेश्चन बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ए ऑप्शन दिया है कॉनकेव लेंस, बी ऑप्शन दिया है कॉनकेव मिरर, सी ऑप्शन दिया है कॉन्वेक्स मिरर, एंड डी ऑप्शन दिया है ए एंड सी बोथ, ठीक है। तो देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा ऑलवेज, तो कैसा वाला होता है, डाइवर्जिंग, ठीक है, हमें पता है, ऊपर बताया मैंने आपको, डाइवर्जिंग होता है वो। कौन से होते हैं डाइवर्जिंग, दो होते हैं, एक तो कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो वही ऑप्शन होगा कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी ए एंड सी बोथ। तो आंसर विल बी ए एंड सी बोथ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे, इस टॉपिक से। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है, अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ये वाला कॉनकेव, ठीक है। अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर। अब ये कॉनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ को क्या लेंगे, साइन निगेटिव लेंगे, ठीक है, एफ दे दिया। एंड कम्स टू फोकस 0.3 मीटर बिहाइंड द लेंस, तो फोकस पे आती है 0.3 मीटर बिहाइंड द लेंस। तो v क्या दे दिया 0.3। अब देखिए ये है डाइवर्जिंग लेंस, तो इसमें हमेशा कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, क्या, RPL, रियल इमेज इज पॉजिटिव इन लेंस। ये कैसी है, ये वर्चुअल इमेज है, तो इसका साइन क्या होना चाहिए, वर्चुअल है तो निगेटिव होगा, ठीक है, वर्चुअल है तो निगेटिव होगा, तो इसका साइन निगेटिव ले लेंगे। द पोजिशन ऑफ द पॉइंट एट विच द बीम वुड कन्वर्ज इन द एब्सेंस ऑफ लेंस इज, तो उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है कि अगर वहाँ पे लेंस नहीं होता तो जहाँ वो कन्वर्ज होता, तो 1/v प्लस 1/u इज 1/f, तो 1/-0.3 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/-0.2, तो 1/u इज इक्वल टू -0.2 प्लस 1/0.3, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0.6 होना चाहिए, तो -3 प्लस 2 -1/0.6, तो u विल बी -0.6, तो आंसर क्या आ गया 0.6 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन हाइट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट HO से लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, इसको हमेशा पॉजिटिव ही ले लेना, ठीक है। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। फोकल लेंथ हमें दी है 20, तो +20 लिखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए +20 ले लिया। क्या बोल रहा है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो u हमेशा निगेटिव ही लेना है, ठीक है, u हमेशा निगेटिव लेना है। द पोजीशन ऑफ इमेजेस, ठीक है, इसमें मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला लगा देना। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/v 1/u। अब लेंस है तो L फॉर लेंस, L फॉर लेस, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, कई बार डाउट हो जाता है। तो लेंस फॉर लेस, ठीक है। मिरर से M फॉर मिरर, M फॉर मोर, ठीक है, इसलिए वहाँ प्लस आता है, 1/v प्लस 1/u आता है वहाँ, ऐसे याद कर लेना, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बस ये लगा देना और निकल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है,
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। देखो हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर, तो -50 फ्रॉम कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ की साइन निगेटिव होगी, ठीक है, निगेटिव होनी चाहिए, पर फोकल लेंथ इसमें पूछी है तो फोकल लेंथ अभी पता नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। अभी मैंने आपको क्या बताया, VPM एंड RPL, तो लेंस में रियल इमेज पॉजिटिव होती है। अब यहाँ कैसा बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इस बोल रहा है कि ये जो इमेज बनाएगा वो है वर्चुअल इमेज, प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। अब मैंने बोला रियल पॉजिटिव होती है तो वर्चुअल क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो वी को निगेटिव लो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूँ और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो -10 ले लेंगे, माइनस क्यों लिया, RPL होता है तो रियल पॉजिटिव होगी इसलिए वर्चुअल को निगेटिव लूंगा, इसलिए मैंने माइनस लिया है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, आप इसमें लेंस फॉर्मूला लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व करके मैं नहीं दिखाऊंगा, सॉल्व आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म्स एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -2। तो एक चीज़ और याद कर लीजिए, जब भी मैग्निफिकेशन माइनस में होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन प्लस में होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट